वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 19 मार्च 2021 और 19 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, कुलदीप सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। कुलदीप सिंह 1986 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 तक होगा। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक एपी माहेश्वरी का स्थान लेंगे। द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा, इंग्लिश में सर्विस एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दल एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, एम ए गणपति। राष्ट्रीय सुरक्षा दल एनएसजी का महानिदेशक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एम ए गणपति को नियुक्त किया गया है। एम ए गणपति 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के उत्तराखंड कैडर के अधिकारी हैं। वह वर्तमान में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक हैं। एनएसजी के महानिदेशक के तौर पर इनका कार्यकाल 29 फरवरी 2024 तक होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा दल एनएसजी एक आतंकवाद रोधी इकाई है जिसे 1986 में संसद अधिनियम के द्वारा 22 सितंबर 1986 को स्थापित किया गया था। एनएसजी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई हेल्प मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, एनपीसीआई। यूपीआई हेल्प नामक मोबाइल एप्लीकेशन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एप्लीकेशन भीम यूपीआई पर लॉन्च किया गया है। यह भीम एप्लीकेशन के उपयोगकर्ता के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करेगा। यह एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को लंबित लेन देन की स्थिति की जांच करने में सक्षम करेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय बैंक संघ आईबीए की एक पहल है। एनपीसीआई कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। एनपीएससीआई का मुख्यालय मुंबई में है। एनपीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष विश्वा मोहन महापात्रा और एमडी एंड सीईओ दिलीप असबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, चौथा। भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया का चौथा देश बन गया है। इस मामले में भारत ने रूस को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 580.3 बिलियन डॉलर है, जबकि रूस के पास 580.1 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है, जबकि दूसरे स्थान पर जापान और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायलट परियोजना रीहैब किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, कर्नाटक। पायलट परियोजना रीहैब कर्नाटक राज्य में लॉन्च की गई है। रीहैब परियोजना मधुमक्खियों के माध्यम से हाथी मानव हमलों को कम करने की परियोजना है। यह मानव हाथी टकराव को कम करने के लिए जंगल और गांव के सभी स्थान के साथ मधुमक्खी के बक्से को बाड़ के रूप में उपयोग किया जाएगा। यह परियोजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी की एक पहल है। यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीट है, लोकसभा की 28 सीट है और राज्यसभा की 12 सीट है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल MINT सिस्टम खरीदे जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, भारतीय सेना। भारतीय सेना के द्वारा DAP 2020 की मैक सेकंड श्रेणी के अंतर्गत मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल मिंट सिस्टम खरीदे जाएंगे। मिंट सिस्टम मेड इन इंडिया है। भारत सेना के इस कदम से सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। यह उपकरण भारतीय सेना के परिचालन संचार क्षमता को बढ़ाएगा।
मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल मिंट हल्का पोर्टेबल अत्याधुनिक एकीकृत संचार समाधान है। यह आवाज, वीडियो और डाटा प्रदान करने के लिए सैटेलाइट बैकहोल एवं वायरलेस एक्सेस प्रणाली का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल एवं युवा मामलों के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मालदीव। हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ खेल तथा युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय आदान प्रदान कार्यक्रमों से खेल विज्ञान, खेल औषधि, कोचिंग तकनीक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। समझौते के तहत दोनों देशों के खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन को बेहतर किया जाएगा। यह है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले, मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, तंजानिया। हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का निधन हो गया है। राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली के निधन के बाद तंजानिया में 14 दिन के शोक की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली के निधन के बाद उपराष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन का राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगी। सामिया सुलुहु हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति होगी। यह है मैप में तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा और तंजानिया की करेंसी है तंजानिया सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सिबक थोर्न का वृक्षारोपण किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सिबक थोर्न लगाने का फैसला किया है। सिबक थोर्न एक झाड़ी है जो नारंगी पीले रंग की खाद्य बेर का उत्पादन करती है। यह वृक्ष लद्दाख और लाहौल स्पीति के ठंडे इलाकों में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय रूप से इसे छरमा कहा जाता है। यह है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीट है, लोकसभा की 4 सीट है और राज्यसभा की 3 सीट है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा फुगाकू नामक सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, जापान। हाल ही में जापान के द्वारा फुगाकू नामक सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है। यह सुपर कंप्यूटर जापान की रिकेन और फुजित्सु नामक जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम माउंट फूजी के नाम पर रखा गया है। यह है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिडे सुगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।